गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रॉब्लम 10th बोर्ड के बाद से चालू हो गया था। अचानक से पढ़ाई में मन ना लगना, बहुत तनाव में रहता था जनरली। डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह सब गिर गया था। सुसाइड का भी थॉट बहुत बार आया। उसके बाद जहाँ मैं पहले करीब 4 से 5 घंटा लगातार पढ़ता था, वहीं पे अब 15 मिनट भी पढ़ने का एकदम मन नहीं करता था। मतलब जब भी पढ़ने बैठो ना, तब भी इतना नेगेटिव थॉट्स आने लगते थे कि क्या बोलूँ। मतलब बैठ ही नहीं पाता था, और फोकस पावर वगैरह जितना भी है, पढ़ाई में भी फोकस नहीं हो पाता था। फिर मैं तंत्र वगैरह के चक्कर में फंस गया था। शमशान में जाके बैठना, तांत्रिक लोगों से मिलना, बहुत कुछ किया लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं गुरुदेव से मिला करीब 6-7 महीना पहले। ब्रह्मलोक आश्रम के गुरुदेव से मिला, उनसे अपनी प्रॉब्लम को कहा। शुरू शुरू में तो मैं पैसों के लिए ही उनसे जुड़ा था एक्चुअली। फिर उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने करना चालू किया, जप वगैरह किया, समर्पित किया। स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चल रहा था, परंतु मैंने कई बार सोचा था कि गुरुदेव को छोड़ दूँ, ब्रह्मलोक आश्रम को छोड़ दूँ, परंतु गुरुदेव ने संभाला। उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी कि नहीं, जब करते रहो, छोड़ना नहीं है। तो फिर उनके आदेश अनुसार मैंने थोड़ा थोड़ा ही जप किया। छोड़ने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ने ही नहीं दिया। धीरे धीरे जप किया। फिर करीब 4-5 महीना के बाद धीरे धीरे परिवर्तन चालू होने लगा। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। फिर करीब एक और इंसिडेंट हुआ कि अगस्त में लगभग मुझे टाइफाइड फीवर हो गया था। टाइफाइड फीवर करीब 7 से 15 दिन रहता है, लेकिन फिर मैंने गुरुदेव को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने कहा 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। एक्चुअली 2 दिन ही में ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान हो गया था। और मेरा मेजर चेंजेस जो हुआ वो फीवर के बाद ही हुआ। फीवर के बाद ठीक होने के बाद लगभग मैं इतना प्रसन्न रहने लगा, खुश रहने लगा था एक्चुअली। और अंदर से मतलब बता नहीं सकता कितना प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस आया। डिप्रेशन वगैरह सब चला गया मेरे अंदर से, और नेगेटिव थॉट्स भी चले गए थे एकदम। अभी अभी सिचुएशन ऐसा है कि मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लगभग एकदम शांत हो गया है मन। और पढ़ाई में भी अब मन लग रहा है ठीक से, और सब काम भी ठीक से हो रहा है। पहले बहुत प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी मन की स्थिति इतनी शांत हो गई है कि अब बैठ के कुछ भी मतलब मैं कर सकता हूँ, ऐसा महसूस होता है। कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया, और गुरुदेव की कृपा से मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। एक और बात ये भी है कि शायद मैंने ये बात गुरुदेव से नहीं कहा, सिर्फ ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से ही कहता था कि मेरे अंदर मतलब मुझे एडिक्शन हो गया था। हाँ, हस्तमैथुन का, मास्टरबेशन का। एक्चुअली बहुत ज़्यादा करता था, मतलब दिन में करीब 3 बार 4 बार। और ये लगातार मैंने कम से कम 2 या 2.5 साल तक, 3 साल तक लगभग किया था। उससे कई प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से कहा कि ऐसा ऐसा बात है। फिर वो भी धीरे धीरे छूट गया, और अभी तो एकदम चेहरा भी इतना चमकता है कि क्या बोलूँ। अभी सब बढ़िया हो गया, शरीर में भी शक्ति आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं इसके लिए ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति और गुरुदेव को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि साधक की मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कुछ महीने पहले, इतनी कि मुझे उनसे 5 मिनट या 2 मिनट भी बात करना बहुत मुश्किलदायक होती, क्योंकि उनका इतना मतलब आधे वो मर चुके थे, मतलब उनका दिमाग आधा मर चुका था, आधमरे हो गए थे, ऐसी स्थिति थी। और उनसे 1-2 मिनट भी बात करना मतलब 1 घंटा 2 घंटा बात करने जैसी बात थी। एक छोटी सी बात समझाना भी उनको बड़ा मुश्किल की बात होती थी। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी कि इनको कैसे संभालूं। मैं एक बार तो चिंतित हो गया कि ये इसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी कि नहीं होगी। इतना डिप्रेस आदमी मैंने इतने मतलब इतने सालों में इतना डिप्रेस और इतना तो कमजोर दिमाग से आदमी देख नहीं रहा था। मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर भी इतना डिप्रेस हो गए थे कि उसको जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। बस उसको कब मतलब आधा मर ही चुका था ऐसा लग रहा था। पर इतनी नकारात्मक विचार, इतना ये, तो उससे बात करना मतलब मेरे के लिए
आधा घंटा सोचना पड़ता था इसको बात तो क्या करूँ मैं, क्योंकि उसको समझाना इतना मुश्किल था। फिर भी मैंने उसको बोला कि जब करते रहो। कितनी बार उसने छोड़ने की कोशिश की, मुझे खुद कॉल करके उसको बताना पड़ेगा कि तुम जब करो। और ऐसे कैसे जब करवा करवा के उसको मैंने मतलब अंतिमतः वो उस मानसिक रूप से पूरा ताकतवर बन गया, ठीक हो गया। और अभी हर परिस्थिति से उसको लड़ने का सामर्थ्य आ गया है। वो इतना अधमरा हो गया था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बस अपनी जीवन खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है, ऐसा ही सोचा था। और अब जीवन में सब खत्म हो गया है, ऐसा सोचता था। पर मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी मानसिकता बिगड़ गई है। तो मैंने उसको बहुत समझाया, पर वो समझ नहीं पा रहा था बातों से। पर उसने जैसे जैसे साधना की, कई बार उसने साधना छोड़ने की कोशिश की। फिर मैंने खुद कॉल करके उसको बहुत बार बताया कि नहीं छोड़ना है, नो छोड़ना है। फिर भी वो एक एक माला, दो दो माला, तीन तीन माला करने लगा। तो ऐसे कैसे करके मैंने उससे थोड़ा सा जप करवा के पूरा करवा लिया। और शक्तियों ने बाकी उसका शक्तियों ने जप वगैरह स्वीकार करके उसकी मानसिक स्थिति को पूरा ठीक किया। और उसके बाद एक दिन वो बीमार हो गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा खींच ली गई। और उसके बाद वो 2 दिन में ही ठीक हो गया। और उसके बाद उसका जीवन बहुत ही अभी कॉन्फिडेंस महसूस करता है, एकदम आत्मविश्वास महसूस करता है। और वो अभी हर परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य आ गए हैं। जीवन में धन है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य है कि नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये गुण आजकल के लड़कों में नहीं है, दिमाग उनका बहुत कमज़ोर हो गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3-4 साल पहले कोरोना आया था। तो कोरोना में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, वो जी रहे थे। पर एक व्यक्ति ऐसा था, एक कहानी थी जिन्होंने एनआरआई की कहानी है। तो उन उसके पास एक वो स्कूल में यानी कॉलेज में एकदम टॉपर था। उसकी सुंदर पत्नी थी, उसके सुंदर बच्चे थे। बैंक में करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस था। बस उसको इतना डिप्रेशन हुआ, इसके डिप्रेशन हुआ कि वो परिवार सहित आत्महत्या कर लिए। मतलब जिसके पास करोड़ों रुपए है, सब कुछ है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, उसके पास कुछ कमी नहीं है। फिर भी बस उसको परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो संघर्ष कर रहे और वो जी रहे हैं। मतलब ऐसी बहुत सारे कहानियां हैं, आपने सुनी होंगी कोरोना के समय में। तो उनको परिस्थितियों का आत्मविश्वास और परिस्थिति से जूझना के लिए जो सामर्थ्य होता है वो शक्तियां प्रदान करती हैं। शक्तियों से सिर्फ धन, ऐश्वर्य और सिद्धियां ही प्राप्त नहीं की जाता, मनोबल, आत्मबल, एक बुद्धि और चालाकी, चातुर्य और परिस्थिति से हर परिस्थिति, दुनिया की सारी परिस्थिति, सारे दुखों से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करती है शक्तियाँ। वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास शक्ति होगी, आपके पास ज्ञान होगा, तो आप करोड़पति क्या अरबपति भी बन सकते हो। तो शक्तियों से कभी भी धन ना मांगकर शक्तियों से बुद्धि मांगना चाहिए, लड़ने का, परिस्थितियों जूझने का सामर्थ्य मांगना चाहिए। जिससे कि आप शक्तियों से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हो, इससे अच्छा है कि आप ऐसी ज्ञान मांगो, ऐसा तत्व मांगो, ऐसी बुद्धि मांगो कि जो आपको 10 करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। इसलिए शक्तियों से जो भी मांगते हो तो सोच समझ के मांगना चाहिए। उन्होंने जुड़ा था, जब साधक जुड़े थे तो उनको लग रहा था कि मुझे धन का लाभ होगा, ये होगा, वो होगा। पर उनको जो वास्तव में लाभ चाहिए था कि परिस्थितियों से जो मानसिक दुख है, मानसिक परेशानियां हैं, मानसिक बीमारियां है, उसको पता ही नहीं था कि वो उससे बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता। बस मैं परिस्थितियां खराब है मेरी, ये हो रही है, बस वही सोचता था। पर एक्चुअली उसको ही पता नहीं था कि वो क्या स्थिति में, कौन सी स्थिति में, और उसे कौन सी स्थिति में जाना है, वो भी सोचने की उसकी बुद्धि नहीं थी। वो इतनी क्षीण हो गई थी, मतलब आधमरा हो गया था। तो पर मंत्र साधना से उसने अपने आप को ठीक कर लिया और फिर से जिंदा हो गया। मतलब मुझे भी टेंशन हो गया था जब वो आश्रम से जुड़ रहा था। तो पर वो कैसे जप करेगा, क्योंकि मन उसको जप करने का मानसिक स्थिति ही नहीं थी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई जप कर रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, पर कोई जप भी नहीं कर सकता, इतना नकारात्मक, इतना ये हो गया, तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है तब। तो क्योंकि शक्तियाँ तब तक प्रकृति के कुछ नियम है, तब तक उसको बुद्धि या ऊर्जा या कोई धन, ऐश्वर्य या शक्तियाँ या सिद्धि प्रदान नहीं कर सकती, जब तक वो थोड़ा बहुत साधना न कर सके। मतलब कि जीवन में आप शक्तियों से जितना धन मांग रहे हो, उससे ज़्यादा बुद्धि मांग लो। तो आप जो शक्ति आपको लाखों रुपए दे रही है उस मंत्र साधना से या हवन से, उतना ही आपको उस बुद्धि मांगोगे तो उस बुद्धि के बल पे आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो।
तो इसलिए जीवन को एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालसा रखनी चाहिए। अपना जो स्वार्थ, वो लालच को दूर रखकर, शॉर्टकट रास्ता छोड़कर आप बुद्धि और ज्ञान और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए शक्तियों को मांगो। मुझे बलवान बनाओ, मुझे ताकतवर बनाओ, मुझे हर परिस्थिति से लड़ने और उसको जीतने का सामर्थ्य प्रदान करो। ये चीज़ें मांगनी चाहिए जो जीवन में शाश्वत चीज़ें हैं। वो इस जन्म ने अगले जन्म में भी आपको लाभ हो सकता है। आपने धन मांगा, धन दे देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, पर वो इस जन्म में खत्म हो जाएगा धन। और समझो खत्म भी नहीं हुआ तो वो बैंक में रह जाएगा या अगले पीढ़ी को उपयोग होगा, ये बात सही है, पर आपको उतना लाभ नहीं होगा। फिर अगले जन्म में आपको फिर धन के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए सामर्थ्य मांगो, ज्ञान मांगो, परिस्थिति से जीतने का ओनर मांगो, तो आपका जीवन इस जन्म के क्या अगले जन्म में भी आप कहीं भी हो इस पृथ्वी पर, या दूसरे दुनिया में भी चले जाओ, या दूसरे ब्रह्मांड में की पृथ्वी पर भी चले जाओ, तो भी वो शक्ति आपको, आपके वो गुण, आपके धर्म आपको मदद करेंगे। इसलिए गुरुदेव से शाश्वत सूत्रों को जानना चाहिए। प्रकृति के जो शाश्वत सूत्र हैं उनको जान के अपने आत्मा में स्थापित करना चाहिए, जो जन्मों जन्मों तक आपको मदद कर सके। जैसे ही हर साधक मुझे हर हफ्ते एक बार कॉल करता है, तो मैं उसको एक एक स्टेप बाय जो पूर्णता लेके, मतलब उसको छोटी छोटी बीमारियों से लेके तो अष्ट सिद्धि तक उपलब्धियां देने के लिए मैंने 624 सूत्र बनाए। उस सूत्र को मैं उसके हृदय में, आत्मा में स्थापित करना चाहता हूँ, जो शाश्वत सूत्र है। वो इस जन्म ने अगले जन्म में करोड़ों जन्मों तक उसको मदद कर सकती है। वो मैंने 15 साल लगे उस सूत्र को प्राप्त करने के लिए। मैंने दिव्य प्रकृति की शक्तियों से वो सूत्रों को प्राप्त किया, और मैं सबको उस सूत्रों को उनकी आत्मा में, उनके हृदय में स्थापित करना चाहता हूँ, जिससे कि वो जीवन में पूर्णता को उपलब्ध कर सके। या इस जन्म में हो ना अगले जन्म में, वो कहीं भी हो, फिर भी उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको ठोक नहीं सकता। या उनको कोई स्वयं महादेव भी आए बोले कि तुम्हें जला दूंगा, तो भी उनका हृदय डर के मारे कांप नहीं जाएगा। वो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो जूझने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं उन शाश्वत सूत्रों को हर व्यक्ति को हृदय में स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो निश्चित ही एकदम ताकतवर और ऊर्जावान बना जाएंगे कि उनको कोई हरा नहीं सकेगा। हर कोई भी, संसार की कोई भी परिस्थिति हो, वो उनको उस ऊर्जा से या उनके उस डीएनए से, है ना, निकाल नहीं सकेगी। इसलिए मैं इतना ताकतवर और ज्ञानी बनाने के लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, और मैं एक एक स्टेप जो है ना वो निश्चित है। हर व्यक्ति हो, कोई भी हो, जितने भी जुड़े, मैं सबको एक कौन सा सूत्र कब देना है, मैं वो एक एक स्टेप बाय स्टेप वही सूत्र सबको देता हूँ, क्योंकि वो शाश्वत सूत्र है। तो उन शाश्वत सूत्रों को आत्मा में स्थापित करने का और बुद्धि में स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको बहुत सारे लोगों का आगे जाके आपको अनुभव मिलेंगे, जो उनका जीवन परिवर्तन होगा। समझे, ये साधक ने उस मंत्र साधना नहीं की होती तो उसका जीवन वैसा ही वो नकारात्मक बन जाता, और उसका जीवन बर्बाद हो जाता, क्योंकि उसमें आधा मर चुका था वो, और उसकी जीवन में कुछ भी करने का संभावना ही नहीं थी, क्योंकि उसको पहले पता था मैं हार जाऊंगा, बस उसने मान ही लिया था। इसलिए उस खून में एकदम ताकत डालने के लिए ये शक्तियाँ काम करती है, और शक्तियों से सही चीज़ मांगना बहुत ज़रूरी है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वैसे गुरु साथ होता है तो गुरु स्वतः ही हमें वास्तव में क्या चीज़ ज़रूरी है तो वो स्वतः ही आपको देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक सच्चा गुरु होता है, वो शिष्य को जब तक जीतता नहीं है तब तक साथ नहीं छोड़ता, उसको हमेशा मदद करता है, और आश्रम की हमेशा हर व्यक्ति को साथ सहायता करती है जब तक वो